जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो कई अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तारे हमारे अनंत ब्रह्मांड में अरबों खरबों मीलों दूर तक फैले हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी परे है, लेकिन इन सब के पीछे एक सवाल आता है कि हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह आए कहाँ से? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत ही पीछे आना पड़ेगा, तकरीबन 13.7 अरब साल पीछे, जहाँ पर हमारा ब्रह्मांड महज एक बिंदु में समाया हुआ था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पॉइंट जहाँ से हमारा ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ वो महज एक एटम यानी कि एक परमाणु की आकार जितनी ही बड़ी थी, अत्यधिक गर्म और ऊर्जा से भरी हुई। और इसी पॉइंट में एक धमाका हुआ जिसे आज हम द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इसी धमाके में से जन्म हुआ समय, अंतरिक्ष और ऊर्जा की। दरअसल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था, तो आखिरकार ब्रह्मांड से पहले था क्या? अगर हम इस सवाल का जवाब देने जाएं तो शायद यह सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं जहां पर समय ही ना हो। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष और ऊर्जा लगातार फैलने लगे और कुछ ही सेकंड्स में ये ऊर्जा कुछ मात्रा में ठंडा होने लगे और तभी ब्रह्मांड में फॉर्मेशन हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो चीज़ होते हैं जिनमें से एटम यानी कि परमाणु बनता है। उस समय पर ब्रह्मांड का तापमान करीब करीब 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। महाविस्फोट की 3 मिनट बाद तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इसी समय प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एटॉमिक न्यूक्लिय बनाना शुरू किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लिय के साथ मिलकर एटम्स का फॉर्मेशन किया और एटम से मैटर का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआती दौर में मैटर के साथ और एक चीज़ एग्जिस्ट किया करता था, पर वो था एंटी मैटर, जो कि मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि विपरीत था। जब ये दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे को खत्म करने लगे, लेकिन मैटर एंटी मैटर के मुकाबले ज़्यादा था और इसीलिए कुछ मैटर अब भी बच गया था। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम तो बना चुके थे, लेकिन ये केवल हाइड्रोजन के ही एटम्स थे। बाकी के परमाणु अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ब्रह्मांड के बनने के बाद 4 फंडामेंटल फोर्सेस अपने अस्तित्व में आए, जो थे ग्रेविटी, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, इसी फोर्स के चलते हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और एक जगह पर जमा होने लगे। जैसे ही हाइड्रोजन एटम्स जमा होने लगे, उस जगह का तापमान बढ़ने लगा और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया शुरू हो गया। जब 2 या अधिक एटॉमिक न्यूक्ली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फ्यूज होते हैं और उनमें से एक नई एटॉमिक न्यूक्ली बनता है और इसी के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होता है। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान हाइड्रोजन एटम्स बर्न होने लगे तो हीलियम एटम्स का फॉर्मेशन हुआ और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगी। और इसी प्रक्रिया के चलते हमारे ब्रह्मांड में जन्म हुआ तारों का। जिस किसी भी जगह पर हाइड्रोजन एटम्स कंप्रेस होने लगे वहाँ पर तारों का जन्म होने लगा। ये तारे ब्रह्मांड में विशाल गैस के बादलों के साथ मिलकर गैलेक्सीज का निर्माण किया। हमारे यूनिवर्स में लगभग 2 खरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक है। हमारे ब्रह्मांड के बनने के लगभग 9 अरब साल बाद एक गैस का बादल अपने अस्तित्व में आया, जो था सोलर नेब्यूला। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये गैस का बादल बहुत ही तेजी से घूमने लगा और अपने केंद्र में कंडेंस होने लगा। आसपास मौजूद धूल के कण भी इसी गैस के बादल के केंद्र में जमा होने लगे और वहाँ पर जन्म हुआ एक प्रोटोस्टार का, जो था हमारा सूर्य। अब बाकी के धूल के कण एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने लगे और चट्टानों में परिवर्तित हुए, जिन्हें कहा गया प्रोटोप्लैनेट्स। ये प्रोटोप्लैनेट्स छोटे बड़े धूल के कण के साथ मिलकर और ज़्यादा बड़ा होने लगे और सूर्य के चक्कर काटने लगे। कुछ विशालकाय चट्टानें एक दूसरे के साथ टकराए और सालों के बदलाव के बाद ये ग्रहों में तब्दील हुए और इसी प्रकार जन्म हुआ हमारा सौरमंडल का।